नमस्कार, गुड डे एवरीवन। मैं सुरुचि बजाज ग्रुप की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टीम से आज आपके लिए लेकर आई हूँ बजाज टॉकीज का हमारा एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज के हमारे गेस्ट हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट टैक्सेशन श्री ललित राठी जी। ललित जी, वेलकम टू बजाज टॉकीज। नमस्कार सुरुचि जी। जी, आपको बता दें, ललित जी फाइनेंस और टैक्सेशन के मामले में एक थॉट लीडर हैं और इस साल उन्हें द ग्रेट इंडियन टैक्स लीडर का अवार्ड भी मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ललित जी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। जुलाई चल रहा है और ललित जी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है। हम लोग तो अक्सर मुंबई ऑफिस में ही बैठते हैं और हम उनके पास पहुंच जाते हैं हमारी क्वेरीज लेकर। बट आज हमने सोचा कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी हम ये स्पेशल इंटरव्यू लेकर आए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। बट शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। इस प्रोफेशन में बजाज ग्रुप में आपकी जर्नी अब तक कैसी रही है, प्लीज उसके बारे में बताइए। मुझे 15 साल हो गए हैं, 15+ इयर्स एज अ प्रोफेशनल। और आउट ऑफ द 15 इयर्स आई एम इन दिस ग्रुप फ्रॉम ऑलमोस्ट 14+ इयर्स। से मतलब बाहर में सिर्फ 1 साल के लिए रहा हूँ, बाकी मैं बजाज में ही रहा हूँ। सो आई ज्वाइंड इन May 2010 एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बजाज ग्रुप में बहुत कुछ चल रहा था। सेटिंग ऑफ ललितपुर पावर जनरेशन द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ अवर चेयरमैन सर। सो उस टाइम में आया था जब एक नई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। तो मैंने देखा था कि कैसे कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कैसे उसमें फंड इन्फ्यूज होता है, कैसे उसको 2016 में एक ऑपरेशनल शेप में लेके आते हैं और आज की तारीख में भगवान की कृपा से वी आर रनिंग द प्लांट सक्सेसफुली। सो वो एक बहुत ही अच्छा फेज था ललितपुर पावर जनरेशन का, आई विल से। आपने यहाँ पर बजाज ग्रुप में 14 सालों में काफी उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। अब तक अगर कोई ऐसी बातें हों जो आप शेयर करना चाहें। I can say I will start with the simple say that I'm a student. I'm still learning. But on the other hand, since I'm responsible for a particular job, so I'm ensuring that the job will be done. So I learned a lot so far, and I will be learning a lot ahead. So I will say the journey is amazing and शुगर में भी हमने बहुत कुछ देखा है एंड आज की तारीख में हम बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं पॉजिटिव साइड में विद द ग्रेस ऑफ गॉड, आई विल से। तो ये हम सबकी टीम एफर्ट्स, मतलब हमारे चेयरमैन सर के डायरेक्शंस और सभी टीम मेंबर्स के एफर्ट्स है जो आज हम शुगर से एक ऐसे फेज से हम बाहर आ चुके हैं, सस्टेनेबल मॉडल पे हम आ चुके हैं आज की तारीख में, थैंक्स टू इथेनॉल, sugar prices, global market, every factor. So today we are very good in power and sugar. इनफैक्ट ललित जी, जैसे कि आपने बताया, ये साल हमारी कंपनी के लिए, बजाज शुगर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहा है। जैसे कि हमने इस साल की हमारी शुगर एनुअल रिपोर्ट में चेयरमैन सर के मैसेज में भी ये चीजें मेंशन थी। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद रिन्यूड जेस्ट एंड रिन्यूड एनर्जी, वी कैन से। ये शुगर इंडस्ट्री में जिस तरह के चेंजेस आए हैं पिछले सालों में, आप 14 सालों से यहाँ पर हैं। क्या कहना चाहेंगे, हाउ इज दिस इंडस्ट्री शेपिंग अप आगे? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं शुगर इंडस्ट्री से? देखिए सुरुचि जी, ये इंडस्ट्री बहुत रेगुलेटेड है। मतलब यहाँ पे हाईली रेगुलेटेड है एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वेदर। उस साल का मानसून कैसे होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मानसून तो किसी के हाथ में नहीं है, बट रेगुलेशन गवर्नमेंट के हाथ में है। सो राइट फ्रॉम बाइंग द केन से लेके सेलिंग ऑफ शुगर एंड नाउ इथेनॉल में भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत है। अगर इस इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है तो गवर्नमेंट को इसको लिबरलाइज करना होगा। दे हैव टू गिव अस सम फ्रीडम to act according to the wishes of the industry. ललित जी, टॉकिंग अबाउट द विजन ऑफ द कंपनी, अगर बात करें आने वाले सालों में हमारे कंपनी के विजन एंड मिशन के बारे में, तो कुछ इनसाइट्स अगर आप शेयर करना चाहें। तो विजन में तो हमारा बहुत क्लियर है। एज ए बजाजियंस हमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि जो भी वॉट एवर वी आर डूइंग, वी शुड बी द लीडर इन दैट इंडस्ट्री। आज की तारीख में हम शुगर में लीडर है, इथेनॉल में हम लीडर बनेंगे और पावर में भी हम एक दिन लीडर बनेंगे। हम दोनों पावर्स में लीडर बनेंगे, ग्रीन एनर्जी एज वेल एज थर्मल पावर में। हम लोग पिछले 1931 से देश की सेवा में हैं और वी आर प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट
We have 14 locations in UP. So 14 sugar mills in UP. Power plant of 2500 megawatt again in UP, and we are creating a large sum of employment in UP. So this is one of our vision key to give back to the society, and I will say we want to create value for our stakeholders also. So I will say we have three visions right now. What the first vision is, ki, we will be the leader whatever we are doing, and whatever we will do, we will give back to the society. And third one is we will create a value to our stakeholders. We have 5 lakh sugarcane farmers associated with us. So उनके लिए भी ये एक परिवार की तरह हमारा बजाज परिवार रहा है 1931 से। जो काफी हमारे पुराने इंटरव्यूज में भी हमने देखा है कि देयर हैव बीन जनरेशंस ऑफ फार्मर्स हु आर एसोसिएटेड विद आवर कंपनी। सो उनके क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है किसी से? व्हाट हैव बीन दोस मोमेंट्स लाइक? मैं प्लांट विजिट किया था ड्यूरिंग द सीजन. So our season is from November to April. So I visited 2 plants during that period. So मैं फार्मर्स से मिला था, उनसे थोड़ा बात किया, सब कुछ किया. एंड जब मुझे पता पड़ा कि उनकी जनरेशंस बजाज शुगर को गन्ना दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा. और थोड़ा बहुत जब मैंने बात किया, मैंने कहा सर थोड़ा बहुत पेमेंट आपका डिले हो रहा है, वो हो रहा है. वो कहता सर जनरेशन से देते हुए आए हैं, भरोसा है आपके ऊपर. एक वर्ड जो भरोसा है ना, कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये मतलब हमें इतना अच्छा लगा था उस पल कि हाँ भाई लोग हम पे भरोसा करते हैं. और आज की तारीख में हमने उस भरोसे को कायम रखा है. उन्होंने एक हमें एश्योरेंस दिया था सर भले पेमेंट थोड़ा सा लेट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो जनरेशन से जो रिलेशनशिप बने हुए हैं उसको हम कभी तोड़ेंगे नहीं, गन्ना हम आप ही को देंगे. That type of assurance when farmers giving to us during our bad time, during our good time is superb, I will say. आपकी टीम में भी काफी सारे लोग हैं, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल, अगर आप बता सके आपकी टीम का? So we have a very small team of 5 people, but actually I will say कि it's not a 5 people. We all, the entire finance department, strategy department, who's reporting to promoters, I am considering the same as a part of my team. So it's not restricted to 5 people. I'm a part of the group, or I'm a part of a team who is ultimately creating value for the stakeholders. And Lalit ji, coming to our question about taxation, ये जुलाई का महीना है, अगर एक कॉमन कुछ टिप्स अगर आप हमें दे सके कि किस तरह से टैक्स सेव कर सकते हैं कॉमन मैन हु इज अ वर्किंग एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय, तो क्या होंगे वो टिप्स? पहले बात तो आपका धन्यवाद, आपने हमें जुलाई के महीने में याद किया. हम सबको टैक्स पे करना चाहिए पहली बात तो. और क्यों पे करना चाहिए? बिकॉज गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज देती है. डिफेंस की सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया. फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें टैक्स पे करना चाहिए. सो टैक्स हमें पे करना चाहिए. आई विल सजेस्ट based on the requirement of an individual, one should avail the investment incentives, whatever expenditure they need to incur for the family welfare, they need to incur that expenditure to take the advantage of the deduction. So for ATC, for example, in ATC we have mutual fund deduction. In ATD one should have medical premium deduction, and medical premium nowadays you are aware that it's a very critical thing one should have beside the company's medical, because it's a very expensive affair. So one should have a medical, one should be adequately covered with the medical insurance, I will suggest. Nowadays, from last 4-5 years, this NPS trend is very much attractive, where you can contribute as an employee 50,000 rupees, and as an employee, if your employer is providing the services of contribution in the NPS, if employer is registered, suppose if the employer is registered with the NPS service providers, they can also contribute on your behalf. So it's one of the very good investment. Why I'm saying this, you will get the instant tax benefits. Suppose you are investing 100 rupees, and if you are in a 20% bracket,
So your actual investment outflow is 80 rupees only. Whereas you are getting units of 100 rupees. And that 100 rupees is investing in the four categories. The four categories you can decide now also. And you can change later on also. So you decide the investment category and invest. And really, with the growing Indian economy, you can see it from the last 5 years where we are now and where we are will be in the next 5 years. I believe NPS will be the game changer so far as tax benefits are considered. ऑल्सो ललित जी, जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की बात है, आई थिंक आज भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं दैट हु शुड बी चूजिंग एन ओल्ड रिजीम वर्सेस अ न्यू रिजीम. सो अगर कुछ डेफिनेट इंडिकेशंस आप बता सकें एज एन एक्सपर्ट, सो व्हाट वुड इट बी? यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो आप ओल्ड रिजीम में जाइए. अगर आपको डिडक्शंस क्लेम नहीं करने हैं तो यू ऑप्ट फॉर द न्यू रिजीम. सपोज आपको आपके पास हाउस प्रॉपर्टी जिस पे आपने आपने एक घर लिया हुआ है, उस पे आपने बोरिंग्स की हुई है, तो आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलता है. अगर वो 2 लाख का डिडक्शन लेना है आपको तो आप ओल्ड रिजीम में रहिए. अगर 2 लाख का डिडक्शन आपको नहीं लेना है तो आप न्यू रिजीम में जाइए. सपोज आप एचआरए क्लेम कर रहे हो, वो अगर एचआरए क्लेम करना है तो आप ओल्ड रिजीम में रहिए. अगर आपको एचआरए क्लेम नहीं करना है तो न्यू रिजीम में रहिए. अगर आपको एलटीए का बेनिफिट लेना है तो आप ओल्ड रिजीम में रहिए. अगर आपको एलटीए का बेनिफिट नहीं लेना तो न्यू रिजीम में रहिए. इस तरह के बहुत सारे डिडक्शन है जो ओल्ड रिजीम में अभी भी मिल रहे हैं, न्यू रिजीम में नहीं मिल रहे. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास में क्या एलिजिबल डिडक्शन है और आपको उसका एक सिंपल मैक्स बनाना पड़ेगा. और जहां पे आपको लगता है टैक्स बच रहा है वो रिजीम को आप ऑप्ट करिए. थैंक यू ललित जी, दिस इज रियली हेल्पफुल बिकॉज अभी जुलाई का जैसे महीना है एंड वी हैव टू प्लान आवर रिटर्न्स राइट नाउ. सो जैसे कि आपने एडवाइस भी किया कि हर किसी को अपने रिटर्न्स फाइल करने चाहिए. बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, किस तरह से टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं उनके साथ? अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बताइए. I am staying in Mumbai, as you are aware, and my parents are staying in Jodhpur city in Rajasthan. My wife Karnika is also a chartered accountant and working with TradeSmart. She's heading the finance in TradeSmart. I have 2 kids, 8-year-old boy and 3-year-old girl. My kids bring color to my life, and I have to compulsorily give 1 hour to them once I reach home. It's a mandate. I'm a badminton player. I play 22 or 23 days in a month on a regular basis. Early morning, wake up at 5 o'clock, get ready for badminton, and reach the court by 5:45, and come back by 7:30, and we'll take a 8:26 local as usual. Life is very hectic, but still enjoying the scene. And in the meantime, I watch movies on Netflix, other OTT platforms, gossip with friends, family members, reading nice articles, and learning new technologies. What is new in the market? What is going on? वाओ, दैट्स ग्रेट ललित जी. जैसे कि आपने बताया आपकी वाइफ भी एक सीए है, सो आई थिंक आई विल विश यू. इसी हफ्ते हमारा सीए डे भी गया है, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस. आप लोग जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके वजह से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड सिंप्लीफाई आवर इकोनॉमी एंड फाइनेंसेस. सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे. It was a pleasure talking to you. Thanks again, and it was nice talking to you.